जो भी फसाड यूएसए ने अब तक करा है, इसका सबसे बड़ा अपसेट इंडिया को देखने को मिला है। ये चीज़ पीएम मोदी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जो कि सबसे ज़्यादा प्रो यूएसए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अब तक भारत के। इंडिया ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल के ऊपर बिल्ड करी है, एबिलिटी टू एंगेज विद ऑल पावर्स अपने टर्म्स के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रम्प की जो अप्रोच है वो अल्टीमेटम दे देते हैं कि या तो हमें चूज़ करो या हमारे अगेंस्ट हो जाओ, जो चीज़ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्ट चैलेंज करती थी। और भारत के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कैसे मेंटेन करेंगे जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी इकोनॉमिक कोर्शन को यूज़ कर रही है अपनी बातों को कंप्लाई कराने के लिए। एंड नॉट जस्ट इंडिया, इस चीज़ के जो इम्प्लीकेशंस हैं वो एक्सटेंड करते हैं एनी सिंगल बायलेटरल रिलेशनशिप। दिस थिंग कैन एक्चुअली चेंज द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ऑर्डर इटसेल्फ। शायद हम लोग विटनेस कर रहे हैं तो पोटेंशियल एंड ऑफ अमेरिकन सेंचुरी। और ये किसी ऑर्गेनिक डिक्लाइन की तरह नहीं है, बल्कि एक डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन है उन टूल्स का जिसकी वजह से यूएसए की हेजमनी बनी हुई थी अब तक। ये समझो कि अमेरिका का जो ग्लोबल डोमिनेंस था वो कभी भी एक मिलिट्री या फिर एक इकोनॉमिक पावर को लेकर नहीं था, बल्कि एक ऐसी थिंकिंग थी, एक ऐसी आइडियोलॉजी थी कि हम जो हैं वो एक इंडिस्पेंसिबल नेशन है, हम कभी हार ही नहीं सकते। वी आर द चैम्पियंस ऑफ द ग्लोब। वो कंट्री जिसके साथ एंगेज करना आपकी ज़रूरत था किसी भी ग्लोबल इशू को सॉल्व करने के लिए। डोनाल्ड ट्रम्प की दूसरी प्रेसिडेंसी सिस्टमैटिकली इस चीज़ को डिक्रीज कर रही है। ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं, चाहे हम चाइना लेड इनिशिएटिव्स की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, यूरोपियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें, डी डॉलराइजेशन इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स एक्सक्लूडिंग अमेरिका एंड ऑब्वियसली इंडिया लेड ग्लोबल साउथ। तो कहाँ पे जाके एंड होगा ये सब? क्या होता है जब दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री उसी सिस्टम को अबैंडन कर दे जो उसने ही क्रिएट करा था, और जहाँ पे कंट्रीज लाइक इंडिया जो इनके ही बनाए हुए सिस्टम्स को इनसे अच्छा फॉलो करते हैं और इनकी हेजमनी को चैलेंज करते हैं एज अ सिविलाइजेशनल स्टेट। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है कि कंट्रीज़ लाइक रशिया, चाइना, इंडिया जो सिविलाइजेशंस हैं वो सिर्फ एक देश नहीं है। आप किसी देश को किसी सभ्यता से कंपेयर नहीं कर सकते। यूएसए का इतिहास 300-400 सालों का होगा मैक्सिमम, बट हम लोग कई हज़ारों सालों से जीते हुए आ रहे हैं, सिस्टम्स को बनाते हुए आ रहे हैं, उन्हें इवॉल्व करते हुए आ रहे हैं। और इवेंचुअली जो आइसोलेशन यूएसए रशिया के लिए चाहता था, अब वो शायद उसे खुद फेस करना पड़ेगा। आप लोग क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में कि ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था या फिर एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर? हम विटनेस कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ अमेरिकन पावर या फिर डिसोल्यूशन।